देखिए, जहां इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने की बात चल रही है, वहीं पर इमाम को लूटने का मामला भी सामने आया है। मैं हैरान रह गया कि किस तरह से आज फ्रॉड किया जा रहा है और एक भोले भाले इमाम साहब को कैसे लूटा गया है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेवात के इमाम साहब हैं। ये बताते हैं अपनी ज़बानी के, हुआ मेरे साथ ये कि एक फ़ोन आया मेरे पास और कहा कि हज़रत मस्जिद में कोई काम तो नहीं होना है, मैं आपके पास के गांव का रहने वाला हूं, लेकिन कोटा में किसी सेठ के यहाँ मैं काम करता हूं और सेठ का काम जो है वो मार्बल का है। आप बताइए, कोई काम अगर मस्जिद में होना हो तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, क्योंकि सेठ का इंतकाल हो चुका है। उनके इसाले सवाब की गरज से मसाजिदों में काम कराया जा रहा है। तब इतनी इन्फॉर्मेशन बंदा दे रहा, तो इमाम साहब भी भोले भाले थे। इमाम साहब समझ गए कि हो सकता है कि यार कोई सेठ वाकई कोई काम करा रहा हो जो कोटा का रहने वाला हो। इमाम साहब ने कहा हमारी मस्जिद में मार्बल बिछना है। कितना बिछना है? इतना इलाका है। ठीक है, उसने नोट कर लिया। बोले इतने पत्थर, इतने पीस आपकी मस्जिद में लग जाएंगे। मैं यहाँ से गाड़ी लोड करा रहा हूँ, जैसे गाड़ी लोड होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। इमाम साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप मसाजिदों की इतनी फिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, हुआ फिर ये कि थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि हज़रत मामला ये है कि ये मजदूर जो भरने वाले हैं इनको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। तो इमाम साहब बोले कितने देने हैं? बोले 500 रुपये ही देने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है आपको देना। तो इमाम साहब बोले यार इतना बड़ा बंदा काम करा रहा है तो 500 रुपये देने में क्या हरज है। इमाम साहब ने तुरंत ही 500 रुपये उनको पे कर दिए। फिर 15-20 मिनट के बाद फिर कॉल आई कि हज़रत ये गाड़ी वाले जो बीच में नाश्ता पानी करेंगे इनके लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए, आप ऐसा करें कि 1000 रुपये और डाल दें। तो इमाम साहब बताते हैं कि कुल मिलाकर मैंने 1500 रुपये डाल दिए। वहाँ से कॉल आई कि गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, आप फला टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाना। इन गाड़ी वालों ने आगे का रास्ता नहीं देखा है जो आपके गांव को जाता है। इमाम साहब का बयान है कि मैं वक्त मुकर्ररा पर जो बताया था वहाँ खड़ा हो गया, काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा, लेकिन किसी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं। 2 दिन हो गए लेकिन आज तक कोई गाड़ी पहुंची नहीं, कोई कॉल आई नहीं, नंबर लगाते नंबर लगता नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इमाम साहब बताते कि मुझे किस तरह से ठगा गया। तो ठगी का ये निराला अंदाज लोगों ने निकाला है। लेकिन यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि जिसने ये ठगी की है ये जानने वाला है। पहली बात तो उसने डायरेक्टली कहा कि आप इमाम साहब बोल रहे हैं मस्जिद में काम होना है। दूसरी चीज़ ये है जिसने ठगी की है वो मुसलमान है, क्योंकि ये काम दूसरा नहीं करेगा कि इसाले सवाब के लिए मस्जिद में काम होना है या नहीं होना है। तो जाहिर सी बात है इन बातों से नतीजा और रिजल्ट ये निकलता है कि ये एक मुस्लिम का काम है। और आज इस तरह की हरकतें मुसलमान करें यार, अफसोस है उनकी ज़िंदगी पर, लानत है ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर कि एक मस्जिद के इमाम को नहीं छोड़ रहे मस्जिद के नाम पर। आप देखें कि मुसलमानों की ये नीच हरकतें हैं कि मस्जिद में चप्पल तक बदल लेते हैं। मस्जिद के अंदर आप देखिए चोरी की वारदातें अब बढ़ रही हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसमें बहुत सी ऐसी वारदातें सोशल मीडिया पर हमने देखी। हम शैतान को दोषी ठहरा देते हैं। देखें, आप अंदाजा लगाइए कि मस्जिद से चप्पल चोरी, पैसे चोरी, कपड़े चोरी तक हो रहे हैं। तो ये किस तरह के अमल आज मुसलमानों के हो रहे हैं? ये कौन से ऐसे नौजवान आज पैदा हो रहे हैं जो मस्जिद तक को नहीं छोड़ रहे? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा समाज, हमारी कौम के कुछ फर्द ऐसे हैं जो कितने घटिया काम करने में लगे हुए हैं। तो बेचारे इमाम साहब 1500 का चूना इनको लग गया है, लेकिन ये एक नया फ्रॉड निकला। इसलिए मैंने चाहा कि मैं बता दूं, आइम्मा जो है होशियार रहें। क्यों भाई, तो हमारे उस फ्रॉड में भी फंसे जो आजकल लड़कियां वीडियो कॉल करके अपना जिस्म नंगा कर लेती हैं और वो फिर वीडियो बना के देती हैं कि देखिए हमने बना लिया, आप 15,000 रुपये डालें, 20,000 रुपये डालें। इस तरह का फ्रॉड भी चल रहा है। तो इसलिए किसी भी अजनबी की कॉल आए तो आप बिल्कुल कट कर दें, बात ना करें, कोई वीडियो कॉल ना करें, वरना आप फंस सकते हैं और आपको जो है चूना लंबा लग सकता है। इतनी तनख्वाह आपको मिलेगी नहीं जितनी कि वो एक कॉल के जरिए से आपसे हासिल कर लेगी और चपत लग जाएगा लंबा चौड़ा आपको, है ना। तो 15-20 हज़ार रुपये कई महीने में जाकर पूरे होते हैं इमाम के। 6-7 हज़ार की तनख्वाह से अगर काउंट करोगे, इसलिए बड़ी होशियारी की जरूरत है। फ्रॉड ऑनलाइन बहुत ज्यादा होने लगा। अगर कोई मस्जिद में काम कराने के लिए आपसे कहे, फोन करे, तो आप ये कह दें भाई जितना चाहे मस्जिद में आके पैसा लगा ले, देख ले, हम एक अठन्नी डालने वाले हैं नहीं। वरना हो सके आप भी किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाओ। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।